नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो है वो इस विषय पर है कि इससे भी आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। और ये जो वीडियो है ये उन लेडीज़ों के विषय में ज़्यादा है कि जो टोना टोटका करती हैं, टोनी जिन्हें बोलते हैं। ये वो हैं जो कि ये अगर अपनी पे आ जाए तो किसी का मारण भी कर देती हैं। ये वो टोनी है। और पहले सुना करते थे कि टोनी होती है कहीं किसी गांव देहात में, कहीं इस तरीके से सुनते थे। पर अब ये दिल्ली में रह रही हैं और दिल्ली में आ चुकी हैं, तो इसलिए मेरा ये फ़र्ज़ बन जाता है कि आप लोगों को अवगत कराना कि अगर आपके आसपास भी इस तरीके की कुछ लेडीज़ हो गई तो कि जिसकी लड़कियां भी हों एक दो, और वो सुनसान रहती हो, मतलब कम निकलती हो, लोगों से कम बात करती हो, और जब अपना राशन पानी भरना होता है तो चुपचाप चली जाती हैं और अपना राशन भरा और फिर घर के अंदर इस तरीके से होती हैं। और अगर आपने कोई गाड़ी घोड़ा इनके घर के आगे खड़ा कर दिया तो ये पानी वगैरह या हल्दी कुछ भी मिर्च उस पर डाल देती हैं। ये उस तरीके की हैं। तो आप सोचोगे ये हल्की बुद्धि की औरतें हैं, शायद इस वजह से इनके घर के आगे खड़ी कर रहे हैं इसलिए। पर मतलब उनके अंदर क्रोध ही इतना होता है, कुछ ना कुछ करेंगी वो। और आसपास के घरों पे कुछ गंदे संदे कपड़े वगैरह किसी भी तरीके को फेंकेंगी, कोयला फेंकेंगी, कुछ छोटे पत्थर के टुकड़े फेंकेंगी, मतलब मंत्र बल के जरिए से वो उड़ के फेंकती हैं। और चौराहे पे भी देखी गई हैं, वो रात बिरात को पूजा करती हैं। ये उस तरीके की औरतें, तो इनसे सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही किसी लेडीज़ की बात बता रहा हूँ जो टोनी है, क्योंकि बाद में पता लगा कि वो टोनी है। पहले तो सब उसको ऐसे समझ रहे थे कि भाई दिमाग हल्का होगा तो इस तरीके से हो जाता है। पर जब उसने जिस परिवार पे हमला करा तो वो बताने का मेरा मकसद था आपको। तो ये जो चीज़ चलाती हैं जिनको चलाती हैं देवी को, तो वो भी एक डायन रूप में होती हैं। मतलब आप बहुत सारे कहेंगे चुड़ैल है, कोई कुछ कहे, कोई, पर वो डायन की तरीके से होती हैं। यानी कि वो इस तरीके से थी कि अगर उनका वार किसी बच्चे पे हो जाए तो वो मतलब उसको समेट भी देती हैं। इस तरीके की करती हैं ये लोग, क्योंकि इनमें दया भाव नहीं होता कुछ भी। और ऐसा ही केस इन्होंने कहीं करा था उस तरीके का, जिसमें ये टोनी असफल रहीं उस तरीके से। पर चक्कर में तो ये लगी रहती हैं, एक बार छूट गया दूसरी बार करती हैं, ये लगी रहती हैं। तो इसलिए तो वो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो इन्होंने चलाई थी, बहुत सारी चीज़ चलाई थी, मैं एक एक करके आपको सब बताऊँगा। तो जो इन्होंने चलाई थी और जो देव ने पकड़ा था, तो उसका उनका नाम था मौली माता। तो उनके बारे में देवता ने बोला कि ये चौक चौक चौराया जो होता है, जैसे वन हुआ, चौक हुआ, चौराया हुआ, तो इसमें ये एक पूजा पाठ करने वाली चुड़ैल टाइप की चीज़ होती है ये। और ये इस तरीके से होती है कि डायन बन जाती है। यानी डायन वो होती है जिसमें बहुत सारी शक्ति आ जाती है, मरघट की, कालका की, काली माई की, और असंख्य शक्तियाँ, जिन भूत प्रेत जिसने से लिए होते हैं, तो वो होती है उस तरीके की। वो लेडीज़ होती है, फिर वो मर जाती है, वो देवी बन जाती है। तो ये उस तरीके की होती है। तो क्योंकि उस पर जीते जी बहुत शक्तियाँ होती हैं, उल्टी सीधी सारी। तो हर सट कर्म को करने में वो एक्सपर्ट होती है, कहने का मतलब, और बुरे ही काम ज़्यादा करती है, क्योंकि लोगों को भी लालसा होती है कि बुरा ही कराएं। और ऐसे लोग जो होते हैं जानकार, इनके ऐसी टहनियों को यही चीज़ दे के जाते हैं जो इनके गुरु उस्ताद होते हैं, और ये रखती हैं। क्योंकि कोई भी औरत इनसे अहंकार से बोलेगी तो उसको लुढ़का दिया, किसी और को कुछ कर दिया, बीमार कर दिया, तो इनको अच्छा लगता है कि हमसे हार रहे हैं लोग, डर रहे हैं। ये इस तरीके से विद्या सीखती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि इन पे एक से एक होता है, तो इनको भी उल्टा करने की ताकत रख सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर अधिकतर नहीं रखते इनको उल्टा करने की ताकत। ज़्यादातर लोग जो हमारे घरेलू लोग हैं, इन तो कुछ एक कोशिश करेंगे, तब की बात अलग है। तो क्योंकि अमूमन लोग डर जाते हैं और उतनी विद्या नहीं होती इसकी तरीके से। तो मैं जो शॉर्टकट में आपको बताता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इन्होंने जो मौली बता रहा हूँ माता, हम तो मौली माता ही कहेंगे, जिस देवता ने पकड़ा था मौली माता बताया कि भाई देवी तो माता ही होती हैं। तो उन्होंने बोला कि इस तरीके की हैं, चौक चौराहे पे बैठ रहती हैं, कहीं से भी इनको पूजा पाठ कुछ भी दिया, कलेजी वगैरह जो भी, तो मुर्गी तितली, और ये चल पड़ती हैं। 5 मिठाई वगैरह जो भी दिया और ये चला देती हैं। जो इनकी जानकार है वो तो चलाएंगी, वो चलेगी। फिर जब काम हो जाता होगा तो उसकी भेंट वेंट जो भी होती होगी देती होंगी। तो इस तरीके से वो घर में भी दे देती होंगी। तो मेरे बताने मकसद, जब उन्होंने ऐसी चीज़ भेजी, तो
जब ये आई तो जिन जो थे, मैं कह रहा हूँ जो घरेलू लोग जो होते हैं, जैसे लड़के भगत बन जाते हैं घर में, तो कई उम्रदार भी होते हैं। लड़कों के बस की काम ये है नहीं, क्योंकि लड़कों की अलग विद्या है आजकल को भी। तो वो कुछ मतलब थोड़े उम्रदार थे, एजेड थे, और घरेलू आदमी थे। तो उन्होंने कोई सवारी वगैरह बुलाई, क्योंकि जिसके ऊपर थी परेशानी, तो उन्होंने कहा भाई देवता आएगा हटाएगा। इस तरीके से मैं आपको ये खुल के बताता हूँ पूरी बात, ताकि को पता लगे कैसे हटाया। क्योंकि कई भगत होते हैं बाहर के, उतारा कर जाते हैं। मान लो उतारे में इनको कहीं चौराहे पे धरी आए, तो चौराहे तो इनका गढ़ है ना, ये फिर आ जाएंगे। अगली बार वो याद करेगी जो होगी, जो टोनी इनको चला रही होगी, वो फिर वहाँ से करेगी, कुछ देगी पूजा पाठ, वो भी चौराहे पे धरी आएगी, फिर ये आपके घर में हमला करने आ जाएगी। तो उसमें मतलब फिर आपको भी दिक्कत होती है, और उस भगत की भी इंसल्ट होती है कि यार क्या करके गया है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को उतारे ना करें ज़्यादा, मेरे हिसाब से। जिस पर कला हो वो कर भी सकता, हटा सकता हो। तो हमने तो यही सीखा है कि भाई कोई भी ऐसी चीज़ है उसका दंड बांधो और हटाओ, वो सबसे बेस्ट काम है। तो जब इनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, उसमें मतलब हवा से हवा में, ऐसा नहीं कि कोई रोगी है उसको खिलाते रहो कई घंटे, आधा उसका दुखी हो जाए, वो घर वाले उसके दुखी हो जाए, आधा वो कमजोरी से बीमार है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। हवा से हवा में लेनी चाहिए चीज़ को, क्योंकि अगर वो चीज़ आपके शरीर में या घर में है तो हवा में देवता खींच लेता है, अगर वो देवता है तो। और अगर आप खुद हो तो क्या खींचोगे, कहने का मतलब अगर आप दारू वारू पी के खुद ही हाहू कर रहे हो तो नहीं खींच सकते आप। अगर आप में सही दे में देवता आ रहा है तो वो देवता ले जाएगा, कितनी भी शौक हो सो ले जाता है। तो असली बात तो ये है, कोई मेरे भगत बुरा ना माने मेरी बात का, पर वास्तविकता जो है वो यही है। तो वो जो बुला रहे थे अपने तरीके से कर रहे थे, तो उसी समय सबल सिंह बावरी कूद गए इसमें, इस खेल में। उनके घर में गुरु ने दिए हुए थे, तो वो कूद गए सबल सिंह बावरी, उनके जुम्मे आ गए और उसको झपटने लगे। अब झपटने के बाद जो सबल सिंह बावरी के दोनों हाथ घूम रहे, पर वो जा नहीं पा रहे, उसको लेके जो मोली थी उसको लेके नहीं जा पा रहे। अब लगा लीजिए कितनी ताकत है उसमें, कुछ तो ताकत होगी। उसके बाद एकदम से ही रूप बदला उसके अंदर, और क्योंकि वो चीज़ तो वहीं जूझ रही होगी सबल सिंह से। फिर उन भगत जी में अचानक बुलाकी आ गए, और बुलाकी ने एकदम से बोला कि मतलब उन्हीं के अंदर आके कि सबल सिंह जब तेरे बस की है नहीं इसको उठाना, तो तू बीच में क्यों घुस पड़ा, क्योंकि इस घर का मालिक तो मैं हूँ। कहने का मतलब तेरे से उठ नहीं रहा तो क्यों तू कर रहा है, अगर ये चला गया छूट गई ये चीज़ तो इनको नुकसान कर देगी, हो सकता है यहाँ से निकल के कहीं और घुस पड़े साथ के साथ। रात का टाइम था, बुलाकी ने ये बोला। घर वालों ने एकदम बोला कि महाराज ऐसे ऐसे मत पकड़ो। वाकई नहीं सबल सिंह ने पकड़ रखा है, पर उससे कब्जे में नहीं आ रही है, मैं कभी करता हूँ। तो उन्होंने उसको बोला सबल सिंह को कि जितनी देर से पकड़ी जा रही है उतनी रोक के रख इसे, अब तूने हाथ डाल दिया है तो, और मैं किसी को बुलाता हूँ। फिर वो हट गए वहाँ उनके ऊपर से। फिर जो MP में आपने सुना होगा, दाने बाबा एक बहुत मशहूर देव है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ताकतवर, मतलब उनकी ये लगा लो मारी हलाल है। तो वो प्रकट होते हैं वहाँ पे कुछ समय के बाद। तो सोरों के खईस भी आते हैं कुछ क्षण के लिए, प्रार्थना करते हैं कि दाने बाबा आओ, इस तरीके से उनके अंदर ही आते हैं भगत जी के। तो वो प्रार्थना करते हैं सोरों खईस आके कि दाने बाबा आओ इसको मारो। तो ये लगा कुछ बात तो होगी। तो दाने बाबा आए और उन्होंने झपटा उसे पकड़ लिया, कब्जे में कर लिया। जब उन्होंने पूछा कि दाने महाराज आपने इसको कब्जे में कर लिया है क्या, तब उन्होंने बोला एक डाइन समझ लो, ये औरतों को मारने के लिए, किसी के बच्चे मारने, किसी का आदमी मारने के लिए ये औरतें प्रयोग करती हैं चौराहे वराहे पे, कहीं भी मरघट में, शमशान में। तो ये वो चीज़ है, और ये मरघट काली भी चलाती हैं इसके संग संग, मतलब ताकि ताकत रहे उसमें, इस तरीके से आती हैं ये। तो आप लोग परेशान हो जाते हो, इस तरीके की बात उन्होंने बताई। उन्होंने तब बोला दाने बाबा ने कि मेरे आगे कुछ नहीं है कोई भी, मतलब मेरे आगे कुछ भी नहीं है, कोई हो हल्का हो का हल्का हो, मेरा कोई मतलब नहीं किससे, जो है ले जाना है मैंने। तो वो ले गए उसको, मतलब इस तरीके से उन्होंने बताया। और ये भी बोला उन्होंने कि अगर तुम्हें चाहिए होगी कभी तो मैं दूंगा आपको, अगर आप उस पर पलटवार करोगे अपने शत्रु पे। क्योंकि उन्होंने दाने बाबा ने बोला कि आजकल शत्रु इस तरीके हो गए, ये दूसरे को मारे डाल रहे हैं, तो मैं इसलिए अपने पास रखता हूँ कब्जे में, जब आप बोलोगे जब आपको दे दूँगा, जब मुझे लगेगा कि आपके उसमें चलेगी फेवर में, तब मैं आपको दे जाऊँगा। तो इसका प्रयोग भी बता के जाऊँगा, आप करना है इसका प्रयोग। तो कहने का मतलब ये थी। फिर उन्होंने उनको रख ली। तो जब दाने बाबा बोलेंगे तो वो प्रयोग भी करेंगे अपने शत्रुओं पे, उन्होंने सोच रखी है। तो ये बात ये थी कि वो लगा लो कितनी बड़ी एक डाइन शक्ति है, क्योंकि वो अकेली नहीं होगी, कई होंगे, जब भी तो सबल सिंह जो वीर है एक,
वो उससे हिम्मत हार गया। और ये भी अच्छा हुआ कि सबल सिंह से वो छूटी नहीं, बुलाकी ने एकदम जोर लगा दिया होगा पीछे से, और देवताओं ने लगाया होगा। और बुलाकी ने बोला कि भाई सबल सिंह बीच में नहीं कूदना चाहिए, जब तेरे से पकड़ी ना जाए तो ये कूदनी नहीं चाहिए, इसको वो ही कूदे जो इसको ले जाए। तब उन्होंने प्रार्थना सोरोखई से कि सोरोखई से आए और उन्होंने दाने बाबा की प्रार्थना करी मिनट के सेकंड में। दाने बाबा को टाइम लगता आने में, एमपी मध्य प्रदेश से कुछ समय तो लगता है, तो 2-4 सेकंड 10 सेकंड में वो आ गए थे, जब तक वो सोरोखई वगैरह घेरे रहे उन्हें। तो फिर वो दाने बाबा ले गए इस चीज़ को। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये इस तरीके से करते हैं, इतना कष्ट देते हैं ये लोगों को, ये जो टोनी होती है कि सर दर्द, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, मतलब कहीं पेट दर्द, मतलब इस तरीके से कर देंगे आपको, ऑपरेशन तक होने के चांस कर देती हैं ये। और इनको बिल्कुल मतलब वो नहीं होती कि थोड़ी सी भगवान से डरें या कुछ करें, खौफ नहीं है इनको। तो मेरे बताने का मकसद ये था, अगर आसपास आपके भी ऐसे कोई हैं लोग, तो आप भी सावधान रहें, अपने बच्चों को भी सावधान रखें। कोई बाल फेंक रहा है, कोई कुछ फेंक रहा है, इस तरीके से ये करती हैं ज़्यादातर। कुछ भी चीज़ फेंकेंगे आपके घर के आसपास और नाली नवाली हो तो उसको भी आप सील्ड करके रखें अपने तरीके से, ताकि कि उसमें गल ना जाए। कोई ऐसी चीज़ डाल देती है कि वो गलती रहेगी और आप परेशान होते रहोगे। तो ये जानकारी देनी ज़रूरी थी। और ये मौली होती है, मौली माता बोलते हैं इनको, ये बहुत भयंकर है। तो इसी तरीके से और भी बातें बताऊंगा मैं आपको। आपने वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि हो सकता है कुछ लोगों के आसपास ऐसी लेडीज़ हैं वो देखते हों, क्योंकि जो गुमसुम चुपचाप रहती हैं घरों में और रात बिरात को निकलती हैं, झाड़ू पोंछा मारती हैं, घर धो देती हैं बाहर सड़क वड़क इस तरीके से, तो समझ जाएंगे ये वही हैं उन्हीं में। तो उनसे सावधान रहे, जहाँ तक हो तो उनसे मतलब पंगे लेने की कोशिश ना करें, मैं तो यही कह सकता हूँ, है नहीं। अगर आप जानते कुछ नहीं हो, जानते हैं तब भी पंगे ना लें, जहाँ तक हो बच के रहें। धन्यवाद आपका।